हेलो। तो आज हमें एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो आज एक नए टॉपिक की बारी है और नया टॉपिक होगा क्या? वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ब्याज कैसा है? बिल्कुल ही साधारण ब्याज है, तुम्हारी तरह नहीं है मुश्किल, ये है साधारण ब्याज। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे कि हम इस टॉपिक को भी उतना ही आसान बना देंगे। ठीक है, जो पहले हम टॉपिक्स को पढ़ते आए हैं, मैंने पहले भी कहा है हर टॉपिक के स्टार्टिंग में कि हम उस टॉपिक की जब तक जान नहीं निकाल देंगे ना तब तक छोड़ने वाले नहीं है। तो इस टॉपिक का भी जब तक एंड होगा, इसको हम खत्म करेंगे, तुम्हें फिर से ऐसे लगेगा कि हमने इस टॉपिक को भी तहस नहस कर दिया बिल्कुल। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाओ जल्दी से। इसमें पहले कुछ चीजें हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो पहली बात है कि इसमें होता है एक पी। अब तुम बोलोगे पी, मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल को ही बोल रहा हूं मैं, पी प्रिंसिपल को ही मैं बोल रहा हूं, क्या? पी। तुम बोलोगे प्रिंसिपल का मतलब, तो मैं कह रहा हूं तुम्हें प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हैं जिनका हम यूज करेंगे, उनको सीख रहे हैं एक बार। फिर मैं कहता हूं एक होगा आर। तुम बोलोगे आर का मतलब, मैं कहूंगा रेट। अब कुछ कहेंगे रेट का मतलब, मैं कह दूंगा उन्हें दर। समझ गए बात को? तुम कहोगे इनका मतलब क्या, ये समझा दो। वो उन पे बात बहुत बार करेंगे हम, तुम टेंशन मत लो इस चीज की, बस एक बार थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाओ। टी का मतलब होगा टाइम। टाइम मतलब समय। ये चीजें तो बताने की जरूरत है ही नहीं। और अब एक और चीज आती है, वो है अमाउंट। अमाउंट को हम डिनोट कर लेंगे ए से। तो कहीं कहीं पे हम इन चीजों को डिनोट करेंगे, कहीं कहीं पे, तो उसके लिए मैंने ये बता दिया है। अब इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें हैं क्या। अब मूलधन वो होता है जो चीजें, मैं मान लो कि मैं कह दूं मेरे पास 100 रुपए है, तो वो क्या होगा? मूलधन। मेरे पास 100 रुपए है। फिर क्या होगा? रेट। मैं कह दूं इसे मैं किसी को इंटरेस्ट पे दे दूं, ब्याज पे दे दूं, तो यानी कि जो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाऊंगा 2% 5%, वो क्या होगा? रेट। मैं कहूंगा कितने टाइम के लिए दूंगा, 1 साल 2 साल, वो टाइम हो गया। फिर तुम कहोगे वो अमाउंट क्या चीज है? फिर मैं कहूंगा कि 100 रुपए पर मान के चलो 10 रुपए ब्याज बन गया था, तो जब वो मेरे को वापिस देगा ना 110 रुपए, तब वो प्रिंसिपल नहीं रहेगा। तो तुम कहोगे वो फिर क्या होगा? वो फिर अमाउंट होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं तुम। तो अब इन चीजों को देख लेते हैं। तो मैंने जैसे ही तुम्हें बताया कि वो फिर प्रिंसिपल नहीं रहेगा, तो तुम कहोगे अमाउंट का मतलब अब हम समझते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर प्रिंसिपल तो होता ही है, इसके अंदर प्रिंसिपल तो होता ही है, लेकिन एक और चीज होती है, वो क्या होती है? उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज। ब्याज भी कैसा? साधारण ब्याज। तो मैं कह सकता हूं कि अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि एसआई। समझ गए ना बात को? जबरदस्त। अब एक बात बताओ, और क्या चीज सीखनी हमने? तो तुम कहोगे प्रिंसिपल को क्या मानेंगे अब हम? भाई प्रिंसिपल को जब तुम कहोगे, इसका कैसे यूज करेंगे? अब इन्हीं चीजों को घुमा के फिर चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं को हम घुमाते रहेंगे। प्रिंसिपल का मतलब होगा ये प्लस का ऐसा ही उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि जब मेरे को अमाउंट दिया गया होगा, उसमें से मैं साधारण ब्याज को निकाल दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। कई बार ऐसा होगा कि हमें अमाउंट दी गई होगी और सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा, प्रिंसिपल पूछ लेगा। तो ये चीजें यूज करनी है हमें, इसलिए हम करते चले जा रहे हैं। तो तुम कहोगे एसआई का मतलब क्या होगा? एसआई का मतलब क्या हो जाएगा, बता दो जल्दी। एसआई का मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो। अमाउंट में से प्रिंसिपल को जब तुम घटा दोगे, तो वो क्या आ जाएगा? एसआई। क्या तुम्हें इतनी चीजें समझ आई? आई होंगी ना समझ। ये चीजें मैं पहले कह रहा हूं कि ये नहीं आई समझ, तो चैप्टर तुम भूल जाओ कि तुम्हें समझ आएगा। अच्छा, और कुछ बातें मैं कहूंगा, प्रिंसिपल हमेशा 100% लेके चलेंगे। ये अपने आप का हमेशा 100% रहेगा, 100% रहेगा। समझ रहे हो इस बात को? तुम कहोगे हाँ समझ गए। तो मैं कहूंगा कि मेरे को एसआई निकालना होगा, तब मैं कैसे निकालूंगा? एसआई को जब हम निकालेंगे, तो वो क्या रहेगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तुम कहोगे क्या ये लॉजिकल चीज है या फिर ऐसे ही रखनी पड़ेगी? मैं कहता हूं मर्जी तुम्हारी है, मैं बता देता हूं है क्या। ये क्या होगा हमारे पास? प्रिंसिपल। ठीक है, उसी प्रिंसिपल के ऊपर जो रेट मैं दूंगा, जो मैं दर बताऊंगा, वो रेट लग जाएगी उसी के मल्टीप्लाई में, यानी कि उसी की चीज पे टाइम लग जाएगा कि कितने टाइम के लिए चीज दी गई है। उसको प्रतिशत में निकालते हैं, इसलिए 1/100 लिखा जाता है। प्रतिशत का मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं कि 1/100 होता है।
तो ये इस तरह से बना हुआ फॉर्मूला है, इसे रट लो या समझ लो, ऑप्शन तुम्हारे पास ही है दोनों। तो मेरे हिसाब से हमने हर चीज के ऊपर बात कर ली होगी, जो कुछ रही होगी वो हम क्वेश्चन से अब सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेस है, जहां से तुम्हें ऐसा लगे कि सीधे क्वेश्चन पे हमें नहीं जाना है, थोड़ा सा समझना चीजें, वो चीजें हम कर चुके हैं। अब मैं 2-3 बेसिक क्वेश्चन देता हूं, फिर हम हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। तो जल्दी एक बार नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। देखो अब उन पे बेस्ड हम कुछ चीजें सीखते हैं, तो जिनको चीजें समझ आई हैं वो एक बार ट्राई करो, बाकी थोड़ा सा वेट करें। तो मैं हट गया हूं सामने से, तुम ट्राई कर लो। अरे ऐसी कुछ लैंग्वेज थी नहीं हटने वाली इस बार तो देख लो क्या है कुछ चीजें अब कैसे चलेंगी, हम इन्हें क्वेश्चंस में कैसे करेंगे इन चीजों को, वो सीख लो इधर। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि रेट परसेंट है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि इन चीजों को हम ऐसे डिनोट करते चले जाएंगे। अब तुमने अगर नोट नहीं किया था तो लो सब वो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमें पूछा है कि प्रिंसिपल निकाल दो। मैंने बोला था कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का 100% है, यही बात पढ़ी थी हमने लास्ट में। और प्रिंसिपल 100% रहेगा, तो यही है प्रिंसिपल। मैं मान रहा हूं कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल है। और जो SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या मैंने तुम्हें यही बताया था? क्या यहां से SI आ जाएगा? तुम कहोगे हाँ, हमने ये चीज सीखी थी। अगर नहीं सीखी थी तो एक बार फिर से नोट कर लो इसको, ठीक है। यहां से SI निकल जाता था। फिर मैंने कहा था तुम्हें क्या कि अमाउंट पूछा है ना हमसे, अच्छा अमाउंट दिया है, अमाउंट का मतलब था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्या इतनी चीज समझ आई? तो फिर देख लो इधर। अच्छा अमाउंट दे रखी है यानी कि 4800, क्या दिक्कत है इस बात में? प्रिंसिपल हमसे पूछा है, हम प्रिंसिपल को P रख के चल लेंगे। SI का मतलब क्या होता है? SI का मतलब तो यही होता है, SI का मतलब तो यही होता है। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा डिटेल्ड बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम के अंदर क्या इतनी देर में सोल्व करेंगे, इतने आसान नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम ट्रिक से करेंगे, इनको उड़ाएंगे हम, तुम थोड़ा सा बस पेशेंस रख के चलना। P गुणा R गुणा T, मेरे को पता है कि R क्वेश्चन में दिया गया है 4%। R कितना दिया गया है? 4%। तो मैं R को 4 रख सकता हूं, बिल्कुल। टाइम दिया गया है मुझे 5 रख सकता हूं, तुम कहोगे हाँ। और नीचे क्या है? 100। उस परसेंट का नीचे क्या आ जाता है? 100। क्या इसे सोल्व कर सकते हो तुम कहोगे हाँ। इसका एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो ये 100p आएगा इधर, और प्लस में क्या रहेगा? 20p, प्लस में 20p, और नीचे था 100 को हम उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा? 4800 और फिर 00। क्या इतनी बात में प्रॉब्लम तो तुम्हें कुछ है ही नहीं। ये 100 और 20 कितना हो जाएगा? 120। यहां से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये 0 पे, 12 गुणा 4 पे, तो 3 0 और लग गई। तो P की हमें वैल्यू निकालनी थी, वो आ चुकी है हमारी 4000। देखिए बिल्कुल बच्चों वाली तरीके से, यानी कि बिल्कुल बेसिक तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं आता था अब तक इस चैप्टर में, उनके लिए था ये तरीका, हमें इसके अंदर करना पड़ा बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ट्रिक वाली चीज से, यानी कि उड़ाने वाले तरीके से हम इस चीज को कैसे कर सकते थे। देखो अब बात को, मेरे को यह दिया गया था कि प्रिंसिपल निकाल दो, 4800 रुपए अमाउंट है। तो मैं ये सब चीजें तामझाम ये करने की जरूरत नहीं थी मेरे को। मैं क्या करता सीधे सीधे कि 4800 रुपए आएंगे। कितने रुपए आएंगे? 4800 रुपए आएंगे। भाई साहब पैसे ही पैसे हो जाएंगे, 4800 रुपए आने वाले हैं। लेकिन इस 4800 रुपए का मेरे को यह मतलब समझ आना चाहिए कि अमाउंट होता क्या है। अमाउंट का मतलब था प्रिंसिपल प्लस SI। तो यानी कि मैं ऐसे करता, इसको मैं P लेके चलता कुछ भी, और P फिर प्लस होता और फिर SI रखता, ऐसे ही ये चीज करता, बिल्कुल सीधे इसी स्टेप पे आ जाता मैं। तो सीधे इस स्टेप पे आता तो इसको मैं ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व कर देता, इसी को डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व कर देता, ठीक है। मेरे को पता लग चुका होता यहां से 120p बनेगा। ये चीजें इतना सोचनी पड़ेंगी, इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि जल्दी आंसर आए। तो क्या हो जाएगा? 4000। एक और तरीका भी है, तुम कहोगे क्या एक और तरीका? मैं ऑप्शन से भी देख के बता सकता था इस चीज को कि कौन सी वैल्यू में उठाता, 4000 में उठाता, सीधे ही मैं देख लेता कि इस पे SI कितना बनता मेरा। तो उन चीजों पे बातें एकदम से इतनी हम करेंगे नहीं अभी, ठीक है। तो पेशेंस रखें,
और नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम एक बार ट्राई कर लो, मैं हटाई हुआ हूं, यहीं पे पॉज करो एक बार और उसको फिर ट्राई कर लो, क्योंकि मैं वेट नहीं करने वाला, टाइम वेस्ट होगा ऐसे। तो मैं अब करा देता हूं, तुम पॉज करके ट्राई कर चुके होगे अब तक। हमें पूछा है अमाउंट, ऐसा ही हमें दिया गया है, यानी कि अब की बार क्या है, अमाउंट का मतलब तुम देखिए इन चीजों के इतने आदी हो जाओगे ना तुम, इतनी एडिक्शन हो जाएगी इस चीजों की तुम्हें कि कुछ दिक्कतें ही नहीं आएंगी। ऐसा ही दे रखा है। एसआई का मतलब क्या होता है, मतलब ऑफ एसआई मतलब ऑफ एसआई। देखिए इस बार तो मेरे पास पी भी नहीं है लेकिन एसआई है, लेकिन पी निकालने का तरीका भी देखिए, एसआई जब हम निकालते थे तब हमें, एसआई जब हम निकालते थे तो कैसे निकालते थे, पी गुणा आर गुणा टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एसआई। ठीक है, पूरा टाइम लगा के चलेंगे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता चीजों से। आर कितना है, 6 है, कट कर दो इसे। टी कितना है, 5 है, तो 6 गुणा 5 30 पी डिवाइड बाई 100, ये है एसआई की वैल्यू। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम कहोगे ना प्रॉब्लम, हम लेते ही ना। तो पी एसआई की वैल्यू अगर तुम निकाल चुके हो तो रखो ना इसके अंदर यार, 30 पी डिवाइड बाई 100, और प्लस में क्या है पी, तो मैं एलसीएम जैसे ही लूंगा तो यहां पे आ जाएगा 100 पी। हमसे अमाउंट पूछ रखा था, लेकिन हमें तो यहाँ पे पी की वैल्यू भी नहीं पता है और हमें अमाउंट की वैल्यू भी नहीं पता, तो दोनों ही वैल्यू नहीं पता है। चलो ट्राई मारते हैं। तो यहां पे जैसे ही एलसीएम लिया था तो ये बन चुका था 130 पी, उधर बन चुका है 100 ए। ठीक है, तो जैसे ही तुम यहां पे पहुंचे तुम फंस चुके हो यहां पे, अब यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां से जैसे ही हमें कुछ समझ नहीं आएगा, मैंने एक बात बताई थी कि प्रिंसिपल हमेशा अपने आप का 100% होता है। देखिए इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बेसिक के अंदर ही हमने अच्छा क्वेश्चन उठा लिया है तो समझेंगे अच्छे से। मैंने बोला था कि पी प्रिंसिपल 100% होता है। ठीक है, और एसआई जब निकालते हैं इस पी को रखेंगे 100%। ठीक है, गुणा करेंगे आर गुणा करेंगे टी डिवाइड बाई 100, ये 100 अपने आप से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे भाई साहब, और ये क्या आ जाएगा SI/RT%। यानी कि SI निकालने के लिए हमें चीजों की पड़ी जरूरत सिर्फ 2 की। तो आज की ये सबसे खतरनाक चीजों में से एक है कि जब हमें कुछ नहीं दिया हो, सिर्फ रेट और टाइम दिया हो, तो SI कैसे निकालते हैं, ये सबसे बेहतरीन चीज है। R कितना है तुम्हारा, 6 है, T की वैल्यू कितनी है, 5 है, लेकिन परसेंट भी है साथ में, तो 6 गुणा 5 30%। 30% और SI तुम्हें दे रखा है वो 150 है, तो 30% की अगर वैल्यू 150 है, 30% की वैल्यू 150, 10% की वैल्यू कितनी कितनी रे, 50, 100% की वैल्यू 500। तो क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम प्रिंसिपल तक पहुंच चुके हैं। 150 भाई साहब, पी प्रिंसिपल 100% ही तो मान के चले थे हम, 100% ही तो मान के चले थे, 500 आ गया। अगर वो 500 आ गया तो अब अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 100, यानी कि सॉरी 150 कितने, 650। देखिए जिसको कम चीजें समझ आई है मैं उनके लिए थोड़ा सा और बताऊंगा इसके अंदर। देखो तुम एक बात, अगर 500 रुपए पे, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें लग रहा है ना कि कुछ दिक्कतें हो रही है हमें, तो 500 रुपए पे एक बार तुम यहीं पे रख के देखो, इसी फॉर्मूले में, कहां गया हमारा फॉर्मूला, वो इसी में रखो। यहां पे मैं 500 रखूं, यहां पे मैं आर की जगह पे क्या रखूं, आर 6, ये गुणा 5, ये 0 कैंसिल, और 6 गुणा 5 30, 30 गुणा 5 150, SI 150 आता और SI 150 आ चुका है। तो सबसे अच्छी वाली बात थी वो ये थी, इसको दिमाग में बैठा के रख लेना, अगर क्वेश्चन आया तो तुम उड़ा दोगे जल्दी से। ठीक है, अगर समझ आया है अच्छे से तो एक बार नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पे चलते ही चले जाएंगे और चीजें बहुत सारी सीखेंगे इसके अंदर। आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जितना आसान होता है वो वाला आसान हम पढ़ेंगे नहीं, मैं पहले ही कह रहा हूं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो जल्दी नोट करो फिर चलेंगे आगे। तो अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में आ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, तो जल्दी ट्राई कर लो, मैं गारंटी दे रहा हूं जिसने चीजें सीखी है ना पिछले 10-12 मिनट के अंदर, वो जरूर इस चीज को आसानी से सोल्व कर देगा। तो अगर सोल्व कर चुके हो तब भी अच्छी बात है, नहीं कर चुके हो तो ध्यान रखें आगे से हो जाएंगे। एक व्यक्ति एक निश्चित राशि को 5% की दर से 4 वर्षों के लिए निवेश करता है।
SI 4 वर्ष बाद 800 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इन्हीं चीजों में हम ज्ञात करते रहेंगे बस। आ जाओ जल्दी से। इसने दिया है क्या हमें रेट, यानी कि 4 कितना है वो 4%। हमें दिया है टाइम, यानी कि वो कितना है 4 ईयर। और क्या दिया है हमें, SI दिया है, वो हो जाता है 800। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन को देख करके मैं पक्का तुमसे कह सकता हूं कि 100 में से 80 तो इसी चीज में फंस जाएंगे कि अब करें तो क्या करें, मूलधन का भी नहीं पता है। ये मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल ही होता है ना मूलधन। हाँ, प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट का भी नहीं पता, निकाले तो निकाले कैसे। लेकिन पीछे ही वाले क्वेश्चन में एक चीज मैंने तुम्हें बताई है और उस बात को तुम बस ध्यान रख लेना। जो ट्रिक करते फिरते हैं ना, उनके लिए तो ये बड़ी ही काम की चीज है। SI निकालो R गुणा T%। अब इसी चीज से हम भी उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा था कि हम टाइम नहीं लेंगे आगे, हम उड़ाएंगे इन चीजों को, हम नहीं छोड़ने वाले भाई साहब। आसानी से, मतलब कि देर तो हमें पसंद है ही नहीं, हम सीखने में देर लगाएंगे लेकिन सोल्व करने में देर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। 20% की वैल्यू दे रखी है 800, ऐसा ही दे रखा ना 800, तो 20% की वैल्यू अगर 800 है तो गुणा 5 कर दोगे तो 4000। और यही हमसे पूछा था, बताओ क्या देर लगाई हमने। एक बार मेरे को ये बता दो, क्या हमने देर लगाई। सीखने में टाइम लगाइए थोड़ा सा, लेकिन फिर जब करने पे आओ उन चीजों को तब तो बस तहस नहस कर दो जल्दी। अब नोट कर लो यार जल्दी, फिर करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने, देख लो तुम्हें इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है। कर लो एक बार ट्राई, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। अब जो उड़ा चुके हैं भाई वो तो उड़ा ही चुके हैं, लेकिन जिनसे नहीं हुआ वो देखना, सेकंड के अंदर आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सेकंड के अंदर, विद इन 1 सेकंड। एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि SI निकालना है तो कैसे निकालोगे। तुम कहोगे बेफालतू की चीजें क्यों सिखा रहे हो। मैं कह रहा हूं वेट, पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस। SI निकालोगे तो 5 गुणा 4 20% आ चुकी होगी। तुम कहोगे हाँ इतना तो पेशेंस रख लेंगे। मैं कहूंगा अमाउंट क्या होता है, तुम कहोगे प्रिंसिपल प्लस SI। मैं कहता हूं प्रिंसिपल क्या होता है, तुम कहोगे अपने आप का 100%, और SI है हमारे पास 20%। क्या इस अमाउंट की वैल्यू 120% इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो चुकी है, हो चुकी है नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसे बोल दिया करो यार। क्या ये अमाउंट 4800 रुपए दे रखा है, तुम कहोगे हाँ 4800 की वैल्यू 120%। मैं कहूंगा मूलधन क्या रहा होगा, तुमने कहा 100% अपने आप का, तो क्या 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तुम कहोगे बड़े मजे आ गए, 120 1% की वैल्यू 100 की निकालनी है, गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 गुणा 4, 4000 होगा हमारा आंसर। क्या दिक्कतें आई हैं, नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तुम इस चीज को समझ जाओगे ना, एक बार अपने अंदर बिल्कुल घोल लोगे ना, अंदर दिमाग में घुसा दोगे तो समझ जाओगे क्या कि 20% है खुद का वो 100%, 120% की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 4800, 100 की निकालो 4000। भाई साहब सेकंड के अंदर आंसर। मैंने कहा था तुमसे, तुम टेंशन मत लो, पढ़ते चले जाओ चीजों को। इसे तुम नोट करोगे तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर दूंगा तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देख लो कैसे क्वेश्चन है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि हम आसान आसान क्वेश्चंस को पढ़ करके टाइम पास तो नहीं करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन पूरा कॉम्प्लिकेटेड बना करके पढ़ेंगे भाई साहब, समझ रहे हो। हाँ तो अब एक बात तो देखिए, क्वेश्चन को देखते ही तुम सारे समझ गए होगे कि मूलधन कितना वो सबने निकाल दिया होगा, क्योंकि वो आसान सी चीज थी। लेकिन हम आसान तक तो कहां पढ़ने वाले हैं। देखिए 3 वर्षों में 2300 रुपए हो रही है, सबने दिमाग लगाया होगा। 6 साल में 2600 हो रही है, यानी कि हर एक साल, यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है, 300 रुपए का डिफरेंस है, एक साल में 100 रुपए बढ़ रही होगी। तो यहां तक जब वो 3 साल में आई होगी तो 300 रुपए बढ़ करके आई होगी। तो यानी कि जो अमाउंट है, सॉरी जो मूलधन है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तुम सारे कहोगे हाँ इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज दर बताइए कैसे निकालें। 2000 पे ब्याज दर मेरे को पता नहीं है, ठीक है। क्या टाइम है, ब्याज दर निकालते हैं तब एक साल अपने साइड से मान के लेके चल लिया करो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो एक ही रहेगी, यहां पे है 100, और यहां से एक साल में ब्याज कितना आ रहा था देखा था तुमने, 100 रुपए नहीं आ रहा था क्या। हाँ दिमाग तो लगाना नहीं, 100 रुपए ब्याज आता था, समझ गए। नहीं समझे तो क्या कर सकते हैं तुम्हारा,
क्या ये चीजें सोल्व नहीं हो रही थी? ये 5 उधर जाएगा तो क्या रेट परसेंट 5 नहीं आ जाएगा? इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीजें थी ही नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार हट गया हूं सामने से, लो नोट कर लो। फिर आज की चीजें हम यहीं तक समाप्त करते हैं। मुझे लगता है कि पहली ही क्लास में तुम्हें दिख गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह की चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास कल होगी।